राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे इस किचन में। तो आज मैं जो नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसे मैंने गेहूं के आटे और चना दाल से बनाकर तैयार किया है। इस नाश्ते की रेसिपी को हमारे बिहार साइड दाल पूड़ी बोलते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया 1 कटोरी चना दाल। तो मैं ये नाश्ता 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 1 कटोरी चना दाल का यूज़ किया है। आप कम या ज़्यादा लोग के लिए नाश्ता बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से दाल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस दाल को हम इस बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद इसे 2-3 पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हमें ले लेनी है एक प्रेशर कुकर और इस दाल को उस कुकर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दाल को कुकर में डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ 1 कटोरी दाल का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ 1 कटोरी ही पानी डालूँगी। साथ में हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और लो फ्लेम पे 2 सीटी आने तक इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो 2 सीटी लग चुके हैं। अब कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। खोल के हम चेक कर लेते हैं कि हमारा दाल अच्छे से पका है या नहीं। तो देखिए दाल हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हाथों से मैश करके देख लेते हैं। तो देखिए दाल अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम कोई भी होल वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि जो एक्सेस इसका पानी है वो निकल जाए। तो मैं इस दाल को इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ ताकि जो दाल में जो थोड़ा सा पानी जो बचा है वो निकल जाए और दाल हमारा हल्का सा ठंडा भी हो जाए और ड्राई भी हो जाए। तो इसे हम अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ दाल अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी इसमें बचा हुआ था वो निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक जार और जार में इस दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें एक बार में सभी दाल को नहीं डालना, में थोड़ा थोड़ा डाल करके ही इसे ग्राइंड करना है। अब इसके साथ हम डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप मिर्ची डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ढक्कन को बंद करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह हम बाकी सभी दाल को ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो आपको लहसुन मिर्ची बस एक ही बार डालना है, बार बार ग्राइंड करते टाइम नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस नाश्ते के लिए फटाफट एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तब तक इस दाल को हम साइड में रख देते हैं। तो मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गोलकी, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया। अब इन सभी मसालों को हम एक पैन में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। लाल मिर्च को हम लास्ट में डालेंगे। तो देखिए मसाले 80% अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इस टाइम डाल देंगे लाल मिर्च और लाल मिर्च डालने के बाद उससे हम और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए सभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दाल ले लेंगे और इस मसाले को इसमें हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच रोस्टेड मसाला डाल रही हूँ। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम दाल और मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक बार आप नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ दाल और मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें ले लेना है आटा। तो ये नॉर्मल आटा है जिसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो ये वही आटा है। मैंने आटा को पहले से गूँथ के रख लिया था, मैंने इसका वीडियो शूट नहीं किया है। आप रोटी बनाने के लिए जैसे आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आटा गूँथ लीजिएगा। अब इसमें से हम एक लोई कट कर लेंगे और लोई कट करने के बाद इसे हम एक बॉल के शेप में गोल कर लेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट करेंगे और डस्ट करने के बाद इसे कटोरी नुमा शेप दे देंगे। तो मैं जिस तरह से
हाथों से घुमाते हुए इसका कटोरी शेप बना रही हूँ। आप वैसे भी बना सकते हैं या अपने तरीके से भी इसका कटोरी नुमा शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इस दाल को इसमें फिल करेंगे। तो आप ज़्यादा दाल को फिल मत करिएगा, जितना फिल हो सके उतना ही फिल करिएगा। फिर इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से घुमाते हुए इसे हम लॉक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से लॉक कर लिया। अब इसके बचे हुए जो आटे हैं ना, उसको इस तरह से घुमाते हुए इसमें हम पुश कर देंगे कुछ इस तरह से। अब इसे हम फिर से सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और डस्ट करने के बाद इसे हम बेल लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। तो जिस शेप का पूड़ी बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा बड़ा बेलना है, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया। चलिए मैं इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ आपको। तो इसे हमें इतना ही थिक रखना है। तो इसी तरह हम एक बार में 4-5 पूड़ियाँ बेल के रख लेंगे। तो चलिए एक बार और मैं आपको बता देती हूँ इसे कैसे बेलना है। तो इसे हमें सेम प्रोसेस से बेलना है और ये नाश्ता बहुत ही आसान होता है। आपको लगता हो कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो बिलीव मी, आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और झटपट बन के तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने दाल को अच्छे से इसमें फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसे हम अच्छे से लॉक कर लेंगे और फिर से हम हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। तो मैंने दूसरे साइड तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए ये अच्छे से मैंने बेल लिया है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब चलिए इस पर पूरियाँ डाल के इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ध्यान रहे कि पूरी फ्राई करते टाइम हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और अच्छे से गर्म करने के बाद इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए पूरी हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसे पलट के हम दूसरे साइड भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते टाइम गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा, अदरवाइज़ पूड़ी हमारा ऊपर से रेड हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा ही रहेगा। तो देखिए पूड़ी हमारा अच्छे से दोनों साइड फ्राई हो चुका है। अब चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद बाकी बचे सारे पूड़ियों को इसी तरह हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तेल आपका अच्छे से गर्म रहेगा तो पूड़ी ऑटोमेटिक गोल गोल फूली फूली बनेगी। तो आप इस नाश्ते को सुबह में या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। मैं अपने बच्चों को जब भी ये पूड़ी बनाकर देती हूँ, मेरा बच्चा टिफ़िन पूरा फिनिश करके आता है। तो यहाँ मैंने सारे पूड़ियों को फ्राई कर लिया है। चलिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। इसे आप 12 से 13 घंटे बाद भी अगर खाएंगे तो इसी तरह से ये सॉफ्ट रहेगी, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आपको मेरी ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।